साथियों, शाला दर्पण पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। शाला दर्पण पर MSRA पहले के जो अंक हैं वे प्रदर्शित होने शुरू हो चुके हैं। शाला दर्पण पर MSRA 1 के अंक हम किस प्रकार से देखेंगे। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के अंक हम किस प्रकार से देख सकेंगे, और यदि अंक 0 या कम आ रहे हैं तो संशोधन या अपडेट हम किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिस इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पेज शो हो जाता है। यहाँ आपको देखना है जो शिक्षक ऐप है, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक मेनू बार खुलेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं और एक एक करके देखते हैं। वीकली एक्टिव यूज़र्स जो एंगेजमेंट है वो दिखाई दे रहा है। OCR जो एंट्री है वो यहाँ है। RKSMA के स्टूडेंट मार्क्स अपडेशन यहाँ है। अब देखिए, शिक्षक ऐप के जो मार्क्स अपडेशन है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमें यही देखने हैं कि शिक्षक के जो ऐप है, शिक्षक ऐप है, उसके ऊपर जो मार्क्स के अपडेशन है वो कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ मिलेंगे आपको। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ कुछ जानकारी है जो कि हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अंकों के बारे में यहाँ डिटेल दे रखी है। अंक गणना कक्षा 3 से 5 के लिए अधिकतम कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या भी 20 है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। विद्यार्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या को 1 से गुणा करके आगामी पूर्णांकों में बदलकर अंक प्रदर्शित किए गए हैं। 6 से 8 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 20 दे रखी है। अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या 20 है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का है। देखिएगा, दोनों में सेम ही है। और कक्षा 3 से 5 के लिए है, 6 से 8 के लिए दे रखा है। दोनों 20 नंबर के, प्रत्येक अंक 1-1 नंबर का है। विद्यार्थियों द्वारा सही किए गए जितने भी प्रश्न हैं उसको आप 1 से गुणा करके पूर्णांक में बदल सकते हैं। दोनों में सेम है। अब जो अंक है वे कैसे दिखेंगे, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वापस जाए हैं और आगे बढ़े, तो आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कक्षा सेलेक्ट का। कक्षा 8 कर लेते हैं, सेक्शन यहाँ पे A कर लेते हैं और गो बटन पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम रीडायरेक्ट जाएंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर विद्यार्थियों का जो संख्यात्मक जो नाम है, देखिए यहाँ सीरीज नंबर आ रखा है, विद्यार्थी का नाम आ रखा है। ऐसे 1 की एंट्री यहाँ है, ऐसे 2 की यहाँ है, ऐसे 3 की यहाँ दे रखी है। एक नोट भी है, कृपया किसी भी विषय में 20 से अधिक अंक नहीं भरे। नहीं भरे का मतलब ये है कि भाई अगर किसी बच्चे के मार्क्स अगर सही नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप OCR को इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पर उसके मार्क्स की एंट्री भी आप स्वतः यहाँ पे कर सकेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो आपके सामने Essay 1, Essay 2 और Essay 3 तीनों के मार्क्स हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स Essay 1 है, Essay 2 है, Essay 3 है। देखिए, अभी Essay 1 हो चुका है और उसके मार्क्स यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो रखे हैं। आप यहाँ पे हर एक बच्चे के जो मार्क्स है वो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी बच्चे के मार्क्स में कोई गलत है, आप OCR को चेक करें। OCR में से जो प्रत्येक अंक कितने प्रश्न उसके सही हैं उतने ही उसके नंबर होंगे। तो यहाँ जैसे इस बच्चे के यहाँ पे अगर सही नहीं है तो संशोधन कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे के यहाँ पे 18 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ। 20 से ज़्यादा नहीं करने। ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले से लिखा हुआ भी है कि मैक्सिमम पूर्णांक की 20 है, तो 20 से ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं करें। ये करके मैं इसको सेव बटन पर क्लिक करके, एक्शन बटन है लास्ट में, एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा कि आप आगे जारी रखना चाहते हैं, तो इसको ओके कर देते हैं। ओके करते ही ये जो मार्क्स हैं यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। देखिए, अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और अब इस बच्चे के जो मार्क्स है ये अपडेट यहाँ पे हो चुके हैं। तो जहाँ भी आपको कोई मिस्टेक लगती है कि भाई बच्चे के जो मार्क्स हैं वो सही तरह से नहीं आए हैं, तो आप OCR से मैच करके प्रत्येक प्रश्न को चेक कर लें और प्रत्येक प्रश्न अगर कितने प्रश्न सही है
तो 20 प्रश्न है, 20 में से कितने प्रश्न उसके सही आ रखे हैं तो उसके हिसाब से उसके मार्क्स यहाँ पर अपडेट कर दें। किसी बच्चे के 0 नंबर भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ 0 शो हो रखा है तो आप चेक कर लें कि क्या वास्तव में इस बच्चे के 0 नंबर आए हैं कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप उसको सही करके यहाँ पे सही भी कर सकते हैं। बाकी देखिए OCR है, OCR को जो किस प्रकार से उसने उसको रीड करा है तो वो इसमें यहाँ पे सही भी हो सकता है, गलत भी है। तो आप थोड़ा सा आपको समय लगेगा, मगर आप बच्चे की इंडिविजुअल यहाँ पे चेक कर सकेंगे। ये तो एक कक्षा की है, आप चाहे तो यहाँ से कक्षाएँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा आपके पास सभी हैं, कक्षा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तीनों कक्षाओं की यहाँ पे दे रखी है। कक्षा 3 का भी दिखा देते हैं आपके सामने, बड़ी कक्षा का दिखा दिया है। कक्षा 3 और 5, 6 और 7, इस सारी कक्षा है वैसे तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी हमें शतरंज के लिए बोर्ड परीक्षाओं के मार्क्स हमको देखने हैं, तो 8वीं और 5वीं के मार्क्स हम यहाँ पे देख सकेंगे। परंतु अभी आप ये करें कि इसमें से सभी बच्चों के जो मार्क्स आपके शो हो रखे हैं, तो हर एक मार्क्स आप यहाँ पे अच्छे से देख लें कि सभी जो मार्क्स हैं वो सही तरह से शो हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो उसको अपडेट कर दें, और अपडेट करके आप इसको सेव ऑल पर, यहाँ पर सेव पे एक्शन बटन पर सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप सेव भी कर सकेंगे। अगर आप चाहें कि प्रिंट लेना चाहें तो आप Ctrl+P करके आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट ले लें। यहाँ जो Ctrl+P आप जो दबाएंगे आपके कंप्यूटर के ऊपर, जो कीबोर्ड के ऊपर, तो वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वांछित जो पेज है उसका प्रिंट आप यहाँ पे ले सकेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो मार्क्स है, जो कि हमें बहुत ज़रूरत हो रही थी अभी कि काफ़ी लोगों के इसमें क्वेश्चन भी आ रहे थे कि मार्क्स कब रिफ्लेक्ट होंगे, तो मार्क्स अब यहाँ पे शो होना शुरू हो चुके हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो आपके मैंने बना के बता भी दिया है। तो फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपके समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। आज के लिए साथियों इतना ही है। धन्यवाद सभी को।